हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज़ डॉक्टर उस्मान खान फ्रॉम ड्यूटी सोसाइटी। स्टूडेंट्स, आज मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ आप लोगों के लिए, और ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आप लोगों के लिए। ठीक है, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे होंगे, इट इज़ ऑल अबाउट योर 11th एंट्रेंस इन AMU। ठीक है, तो बिफोर यू अपीयर इन द एंट्रेंस टेस्ट देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड। उसी का डिस्कशन इस वीडियो में आज हम करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं बेटा कि AMU के जो स्कूल्स हैं जहाँ पर एडमिशन मिलता है, जहाँ पर आप अपनी फर्दर एकेडमिक्स को परस्यू करेंगे, तो कितने स्कूल्स हैं AMU के। कुछ गर्ल्स के स्कूल्स हैं, कुछ बॉयज़ के स्कूल्स हैं। उन सारे स्कूल्स में कितनी कितनी सीट्स हैं, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है बेटा, चलिए। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि स्कूल्स की लिस्ट। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे बेटा, SH सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़, सैयद हामिद सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़, ये बॉयज़ का स्कूल है। ठीक है, इसमें 650 सीट्स हैं बेटा। ठीक है, बॉयज़ के लिए। सेकंड, STS स्कूल विच इज़ ऑल्सो नोन एज मिंटो सर्किल। ठीक है, सैयदना ताहिर सैफुद्दीन मिंटो सर्किल स्कूल, यहाँ पर बेटा बॉयज़ की जो सीट्स हैं वो 55। ठीक है, 55 सीट्स हैं। नेक्स्ट है AMU सिटी स्कूल विच हैज़ 50 सीट्स। ठीक है, सीट्स का पता होना थोड़ा ज़रूरी है। ठीक है, अच्छी खासी सीट्स होती हैं 11th में तो, और AMU इतने स्कूल्स को ऑफ़र करता है ना, तो बच्चों के पास एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं एडमिशन के लिए। ठीक है, तो अभी हमने 3 स्कूल्स का डिस्कशन किया, दैट इज़ सैयद हामिद सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़। ठीक है, सैयदना ताहिर सैफुद्दीन स्कूल दैट इज़ ऑल्सो नोन एज मिंटो सर्किल। ठीक है, वहाँ पर 55 सीट्स हैं। AMU सिटी स्कूल्स 50 हैं। अब कुछ गर्ल्स के स्कूल्स हैं जो रिजर्व्ड हैं गर्ल्स के लिए, दैट इज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स विच हैज़ 360 सीट्स। ठीक है बेटा, 360 सीट्स फॉर गर्ल्स इन AMU गर्ल्स स्कूल। ठीक है बेटा, तो अगर हम इसका टोटल देखेंगे तो मेल मतलब बॉयज़ के लिए 755 सीटें हैं। ठीक है, अच्छा, एक और है AMU गर्ल्स स्कूल। ठीक है, और सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स, मतलब 2 स्कूल्स हैं गर्ल्स के। ठीक, तो इन दोनों का अगर हम कंपाइलेशन करें बेटा, ठीक है, तो 120 जो सीट्स हैं वो AMU गर्ल्स स्कूल में है, और आपकी सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स में 360 सीट्स हैं। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 450 सीट्स फॉर गर्ल्स एंड फॉर बॉयज़ 755 सीट्स। ठीक है, और मैं बात किसकी कर रहा हूँ, साइंस स्ट्रीम की बेटा, साइंस स्ट्रीम में। तो जो बच्चे साइंस में 11th अपना एकेडमिक परस्यू करना चाहते हैं साइंस स्ट्रीम में, उनके लिए ये सारी सीट्स अवेलेबल हैं इन दीज स्कूल्स। ठीक है, आगे चलेंगे बेटा। अगर हम बात करें कॉमर्स स्ट्रीम के, जैसा कि आपको पता होगा कि AMU 11th जो है वो साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ में ऑफर करता है। ठीक है, तो हम साइंस की सीट्स को अभी हम डिस्कस कर रहे थे। अब हम देखेंगे कॉमर्स स्ट्रीम से जो बच्चे 11th करना चाहते हैं AMU में, उनके लिए कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम सैयदना हामिद, ठीक है, सैयद हामिद सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ की। ठीक है, यहाँ पर बॉयज़ के लिए 110 सीट्स हैं बेटा। ठीक है, आगे STS स्कूल दैट इज़ मिंटो सर्किल, यहाँ पर बॉयज़ के लिए 50 सीट्स हैं बेटा। ठीक है, आगे चलेंगे। RMPS स्कूल राजा महेंद्र प्रताप सिंह AMU सिटी स्कूल, यहाँ पर बॉयज़ के लिए 50 सीट्स हैं बेटा। ठीक है, अब गर्ल्स के लिए सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स विच हैज़ 60 सीट्स फॉर गर्ल्स। ठीक है, तो अगर हम इसका टोटल करें तो बॉयज़ के लिए 210 सीट्स हैं और गर्ल्स के लिए 60 सीट्स हैं इन कॉमर्स स्ट्रीम। ठीक है बेटा, तो याद रहे साइंस की जो सीट्स हैं, साइंस में जो लोग जो स्टूडेंट्स 11th परस्यू करना चाहते हैं उनकी जो सीट का डिस्ट्रीब्यूशन है और कॉमर्स की सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका भी हमने डिस्कशन किया अलग अलग स्कूल्स के रिस्पेक्ट में। अब लास्ट, जो बच्चे ह्यूमैनिटीज़ में परस्यू करना चाहते हैं बेटा, है ना, बहुत सारे बच्चे ये भी होते हैं जो ह्यूमैनिटीज़ में करना चाहते हैं, तो उनके लिए सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से है, जो कि शायद मुझे बोलने की ज़रूरत भी नहीं, आपको दिख ही रहा है, फिर भी एक बार मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। SH सीनियर सेकेंडरी स्कूल सैयद हामिद सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़, वहाँ पर बॉयज़ के लिए हैं 55 सीट्स बेटा, 55 सीट्स हैं। ठीक है, STS स्कूल दैट इज़ मिंटो सर्किल, यहाँ पर भी 55 सीट्स फॉर बॉयज़। ठीक है, RMPS AMU सिटी स्कूल राजा महेंद्र प्रताप सिंह AMU सिटी स्कूल्स, यहाँ पर बॉयज़ के लिए हैं बेटा 50 सीट्स। ठीक है, अब बात करते हैं गर्ल्स के लिए। गर्ल्स के लिए क्या ऑफर हो रहा है, गर्ल्स के लिए सीनियर सेकेंडरी स्कूल गर्ल्स, यहाँ पर 60 सीट्स हैं।
ठीक है, किसकी बात कर रहा हूँ बेटा मैं? 11th ह्यूमैनिटीज़ की। ठीक है, और लास्ट है एएमयू गर्ल्स स्कूल, जहाँ पर गर्ल्स के लिए हैं बेटा 80 सीट्स। ठीक है, तो अगर हम इसको कंपाइल करेंगे तो यू गेट 160 सीट्स फॉर बॉयज़ एंड 140 सीट्स फॉर होम गर्ल्स। ठीक है, तो ये तो अभी तक बात हुई कि एएमयू के जो स्कूल्स हैं वो कितनी कितनी सीट्स बॉयज़ के लिए और गर्ल्स के लिए रिस्पेक्टिवली ऑफर करते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे बेटा, इसी वीडियो में हम आगे बात करेंगे जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सब जानते हैं कि एएमयू में 11th में एडमिशन लेने के लिए यू हैव टू गो थ्रू एन एडमिशन टेस्ट। एक टेस्ट आपको देना होगा। ठीक है बेटा, टेस्ट में क्या होगा? टेस्ट में क्या होगा? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, एक क्वेश्चन पेपर आपको फेस करना होगा जिसमें एमसीक्यूज होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। 100 मार्क्स के मतलब 100 क्वेश्चंस और 1 मार्क्स ईच। ठीक है, वो आपको फेस करना होगा। अब इसका जो ब्रेकअप है सब्जेक्ट्स का वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वो देखिएगा बेटा। साइंस में जो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस के क्वेश्चंस आते हैं वो आएंगे इन टोटल 50 क्वेश्चंस बेटा, 50 मार्क्स की साइंस आएगी। ठीक है, मैथमेटिक्स के 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे बेटा। मैथमेटिक्स के कितने आएंगे? 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, जीके, ठीक है, फिर से एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जीके 5 मार्क्स। ठीक है, इंग्लिश 5 मार्क्स एंड इंडो इस्लामिक कल्चर 10 मार्क्स। ठीक है बेटा, तो ये तो आपका ब्रेकअप है किसका? 11th साइंस स्ट्रीम का, 11th साइंस स्ट्रीम का। ठीक है बेटा, तो जो एस्पिरेंट्स साइंस में 11th साइंस में अपना करियर आगे आगे प्रोसीड करना चाहते हैं उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बेटा होता ये है कि हम अपनी प्रिपरेशन को शुरू तो कर देते हैं, लेकिन हमारे पास लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से, कम इन्फॉर्मेशन की वजह से हमारे पास ज़्यादा एंथुजियाज्म नहीं होता है, क्योंकि हमें बहुत सी जानकारी होती भी नहीं है। कुछ बच्चों को ये नहीं पता होता है कि एएमयू कितनी सीट्स ऑफर कर रहा है, कुछ बच्चों को ये नहीं पता होता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे या फिर कितने क्वेश्चंस किस टॉपिक से डिवाइड किए हैं एएमयू ने। तो ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपका सब्जेक्ट ब्रेकअप है बेटा किसका? साइंस का। आगे चलेंगे। अब एक पाई चार्ट के थ्रू हमने एक बनाने की कोशिश की है, एक पाई डायग्राम, जिसमें हम ये देखते हैं कि जो आपका मार्क्स ब्रेकअप है, जो क्वेश्चंस ब्रेकअप हैं, वो परसेंटेज में कितना आएगा। तो 50% ऑफ क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम साइंस। जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा उसमें 50% क्वेश्चन साइंस के होंगे, 30% क्वेश्चन बेटा मैथ्स के होंगे। ठीक है, इंडो इस्लामिक 10% क्वेश्चंस, जीके 5% एंड इंग्लिश ऑल्सो 5% क्वेश्चंस। तो इससे भी एक अंदाज़ा आपको लगेगा कि आपको अपनी स्ट्रेटेजी कैसे बनानी है। ठीक है बेटा, अब बात करेंगे 11th कॉमर्स के लिए। कॉमर्स का जो सब्जेक्ट ब्रेकअप है, ठीक है, ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर भी 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चंस, मतलब 1 मार्क का एक क्वेश्चन। ठीक है, उसके अलावा जो सब्जेक्ट ब्रेकअप है उसमें क्या होगा? सोशल स्टडीज़, जिसमें इंक्लूड होंगे क्वेश्चंस फ्रॉम सिविक्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर जो आपके सोशल स्टडीज़ के क्वेश्चंस आएंगे वो 60 मार्क्स के आएंगे बेटा, 60 मार्क्स के। एसएसटी के क्वेश्चंस आएंगे। मैथमेटिक्स के कितने क्वेश्चंस आएंगे बेटा? 20 मार्क्स के मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, जीके के 5 मार्क्स, इंग्लिश 5 मार्क्स एंड इंडो इस्लामिक कल्चर 10 मार्क्स। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट ब्रेकअप है किसका? कॉमर्स स्ट्रीम का, 11th के लिए। ठीक है, आगे चलेंगे। अब बात करते हैं ह्यूमैनिटीज़ की। ह्यूमैनिटीज़ में क्या होगा बेटा? ह्यूमैनिटीज़ में 60 मार्क्स की आपकी सोशल स्टडीज़ है। सेम पैटर्न है, सेम पैटर्न है जो कि जिसकी हम बात कर चुके हैं। मैथमेटिक्स 20 मार्क्स, जीके 5 मार्क्स, इंग्लिश 5 मार्क्स एंड इंडो इस्लामिक कल्चर 10 मार्क्स। दैट इज़ फॉर ह्यूमैनिटीज़। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब अगर हम इसका सब्जेक्ट ब्रेकअप एनालिसिस देखें पाई चार्ट के थ्रू, तो आपको सोशल स्टडीज़ से 60% क्वेश्चंस फेस करने होंगे बेटा एसएसटी से। ठीक है, 60% क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम एसएसटी, 10% क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम इंडो इस्लामिक, 5% जीके, 5% इंग्लिश एंड 20% फ्रॉम मैथमेटिक्स। ठीक है, तो ये आपका सब्जेक्ट ब्रेकअप इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज विद द हेल्प ऑफ अ पाई चार्ट वी हैव ट्राई टू मेड। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, पता होना चाहिए, स्ट्रेटेजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं बेटा। अब बात करते हैं हम आगे टेस्ट सेंटर्स की। एएमयू कौन कौन से टेस्ट सेंटर्स को ऑफर करता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं टेस्ट सेंटर्स। द एडमिशन टेस्ट शैल बी हेल्ड एट अलीगढ़ यूपी, लखनऊ यूपी, मेरठ यूपी, बरेली यूपी, श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर, कैलकाटा वेस्ट बंगाल, पटना बिहार, न्यू दिल्ली
मलप्पुरम केरला, मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल, किशनगंज बिहार। तो इन टोटल 5 स्टेट्स हैं आपके पास, ठीक है, 5 स्टेट्स, दैट इज यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, केरला एंड जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। और इन टोटल अगर हम सेंटर्स देखें तो देयर आर 11 सेंटर्स। तो आपकी जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी है अपने घर से, आपकी सूटेबिलिटी और आपकी कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग वहाँ पर आप प्रीफर कर सकते हैं अपना टेस्ट सेंटर्स, ठीक है। अक्रॉस इंडिया एमयू हैज सो मेनी टेस्ट सेंटर्स, सो यू कैन चूज योर टेस्ट सेंटर अकॉर्डिंग टू द क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ योर रेसिडेंस, ठीक है। एज लिमिट क्या होगी? नॉट मोर देन 90 ईयर्स एज ऑन 1 जुलाई इन द ईयर ऑफ एडमिशन। जिस ईयर में भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं, सी फॉर एग्जाम्पल आप नेक्स्ट ईयर अप्लाई करेंगे 26 में, तो उस साल नेक्स्ट ईयर आपकी 1 जुलाई की डेट में 19 ईयर से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। ये आपकी एज की लिमिट है 11th के एडमिशन के लिए अप्लाई करने के लिए बेटा, ठीक है। अब जो 11th की हम जो प्रिपरेशन करवाते हैं बेटा, ठीक है, और मोर और लेस अगर मैं बात करूं बाकी बैचेस में भी, मतलब बाकी लेवल्स के लिए भी, जैसे 9th एंट्रेंस है आपका और ग्रेजुएशन लेवल है आपका, ठीक है, और 6th है, वहाँ पर भी मोर और लेस जो हमारी स्ट्रेटजी रहती है ना, वो सुप्रीम लेवल पे तो एक जैसी रहेगी, और थोड़ा सा डाउन लेवल अगर हम जाएंगे ना तो इंडिविजुअली हमारी स्ट्रेटजी अलग अलग होती जाती है। 6 के लिए थोड़ी सी अलग होती है, 9 के लिए अलग होती, 11 के लिए अलग होगी, ठीक है। तो जो हमारी स्ट्रेटजी जो काम आती है, जो बहुत ही कॉमन स्ट्रेटजी है, वो ये होगी कि इंडिविजुअल फोकस होना चाहिए सारे स्टूडेंट्स पर। इंडिविजुअल फोकस होना चाहिए, आपका मटेरियल बहुत ही अच्छा होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल होना चाहिए, डिटेल्ड मटेरियल होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मटेरियल पर ही रिलाई करते हैं, ठीक है। टीचर जो क्लास में पढ़ाता है वो तो है ही है, ठीक है, टीचर अपने नोट्स भी बनवाएगा, क्लास में समझाएगा भी, बाद में आपके डाउट्स भी लेगा, लेकिन जो स्टडी मटेरियल आपको कोचिंग सेंटर की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है, दैट शुड बी एज कॉम्प्रिहेंसिव एज पॉसिबल। तो मुझे ऐसा लगता है ड्यूटी सोसाइटी का जो मटेरियल है, अभी हम बात करेंगे आगे, वो बहुत ही डिटेल्ड है, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव। अब इसके कुछ बैच फीचर्स हम देख लेते हैं, ठीक है। तो जो आपके 11th एंट्रेंस के यहाँ पर जो बैचेस शुरू हो रहे हैं, ठीक है, तो उसके जो फीचर्स हैं उसमें आपको क्या क्या मिलेगा? देखो बेटा, रेगुलर क्लासेस के अलावा यहाँ पर रेगुलर टेस्ट भी होते हैं। रेगुलर टेस्ट, कुछ टीचर्स अपने लेवल पर भी क्लास में टेस्ट लेते हैं, उसके अलावा यहाँ पर वीकली टेस्ट भी हैं, मंथली टेस्ट भी हैं, ठीक है। और जो टेस्ट का जो रिजल्ट आउट हम लोग करते हैं बेटा, जो हम लोग टेस्ट का रिजल्ट जो शो करते हैं, डिस्प्ले करते हैं, वो बहुत ही डिटेल्ड होता है, परफॉर्मेंस एनालिसिस करते हैं उससे हर एक स्टूडेंट की। मतलब ये है कि टीचर को पता होता है कि अगर मेरे क्लास में, जो भी क्लास में मैं पढ़ाता हूँ, इफ़ देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन माई क्लास, आई शुड नो हाउ मच मार्क्स, हाउ मेनी मार्क्स अ पर्टिकुलर स्टूडेंट इज गेटिंग इन ईच एंड एवरी टेस्ट। मुझे पता होना चाहिए कि प्रीवियस टेस्ट में उसके इतने मार्क्स आए थे और इस टेस्ट में उसके इतने मार्क्स आए, तो क्या परफॉर्मेंस में डिफरेंस आया, ठीक है, परफॉर्मेंस उसका एलिवेट हुआ या डिग्रेड हुआ, ये पता होना चाहिए। तो हम एक एनालिसिस भी करते हैं, इंडिविजुअली बच्चों को कॉल करके उनको समझाते हैं कि बेटा आपका परसेंटेज या फिर आपका परफॉर्मेंस पिछले टेस्ट में ये था, इस टेस्ट में ये है, तो आपने बेहतर किया है या पहले से थोड़ा सा कम किया है। तो बच्चे को खुद ही जानकारी रहती है कि बाकियों के मुकाबले मैं कैसा चल रहा हूँ, और अपने आपको भी अगर मैं देखूं पिछले टेस्ट से और इस टेस्ट को अगर मैं कंपेयर करूं तो मेरा परफॉर्मेंस कैसा हुआ है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाती है बेटा, ठीक है। फिर उसके बाद जो एवेल्यूएशन होता है हमारा, वो मशीन बेस्ड एवेल्यूएशन होता है बेटा। OMR पे हम लोग टेस्ट लेते हैं, OMR बेस्ड टेस्ट होता है, ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। और जो मशीन होती है वो टेस्ट जो शीट्स हैं उसको एनालाइज करती हैं, उसको चेक करती हैं। तो वहाँ पर जो ह्यूमन एरर रहता है ना, वो बहुत ही कम होता है, ठीक है, लीविंग नो स्कोप फॉर मैनुअल एरर्स, ठीक है। अब इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, मतलब जो हम चेक करते हैं ना उसमें एक्यूरेसी होती है, क्योंकि मशीन चेक कर रही है। तो अभी तक ऐसा हुआ है कि हम जितने भी टेस्ट लेते हैं तो शायद ही कभी सुनने में आया कि साहब चेकिंग में ये प्रॉब्लम हुई है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि साहब टीचर के लेवल पे थोड़ा सा ऊपर नीचे का भी मामला हो जाए कि साहब कोई बच्चे को कुछ बताने में या फिर किसी उसमें, मशीन पे तो कुछ भी एरर नहीं होगा ना, और ना टीचर से यहाँ पर, क्योंकि टीचर यहाँ ड्यूटी सोसाइटी के बेटा इतने एक्सपीरियंस टीचर हैं। जो रिजल्ट्स अभी मैं आपको शो करूँगा, ठीक है, तो वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स हैं, ठीक। चलिए, तो अब बात कर लेते हैं आगे। रिकॉर्डिंग होगी बेटा, सारे क्लासेस की रिकॉर्डिंग होगी, ठीक है, जिसमें वॉच टाइम आपको मिलेगा, जिससे आप अच्छे से रिवाइज कर सकेंगे, ठीक है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स में यही फ़ायदा होता है कि आपके पास जो लेक्चर्स आए हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में, तो आप उसको बार बार देख सकते हो, उसमें आप पॉज करके उसमें प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद जितने भी टीचर्स यहाँ पर पढ़ाते हैं वो बच्चों के साथ टच में रहते हैं, कंटिन्यूस टच में रहते हैं बेटा, ठीक है।
तो टीचर बताता भी है। फिर अब मान लीजिए कोई बच्चा घर पे जाकर प्रैक्टिस कर रहा है, घर पे जाकर पढ़ाई कर रहा है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहा है, क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा है, एंड इन केस देयर आर सेवरल क्वेश्चंस विच ही इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, तो वो टीचर को डायरेक्टली मैसेज करके भी पूछ सकता है, कॉल करके भी पूछ सकता है। ड्यूटी सोसाइटी के जो टीचर्स हैं वो 24/7 जो है अवेलेबल है। आप कभी भी, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो रात में पढ़ाई कर रहे होते हैं, मेरे पास भी मैसेजेस आते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जब भी सुबह मैसेज देखूँ तो मैं उसका रिप्लाई कर दूँ। अगर उस वक्त रात में मैं उठा हुआ रहता हूँ, मैं अपना कुछ काम कर रहा होता हूँ, ठीक है, तो मैं मैसेज देखता हूँ उसी वक्त रिप्लाई भी कर देता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि टीचर की कनेक्टिविटी नहीं है स्टूडेंट से। अगर आप घर पे जाके क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं तो टीचर्स समझिए कि आपसे कनेक्टेड है, आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे, ठीक है। वो बात अलग है कि कभी रिप्लाई नहीं आ पाए, वो तो ह्यूमन नेचर है, कभी कोई बिजी हो गया, वो सब चीज़ें अलग है, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम बच्चे से कनेक्टेड रहें, ठीक है। चलिए, अब क्लासेस के बाद जो डाउट्स बच्चों को कभी कभी आते हैं ना, और कभी कभी क्या, मैं तो कहता हूं अक्सर आने चाहिए, डाउट्स आना बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि डाउट उसी बच्चे को आते हैं जो ध्यान से सुनेगा, है ना, जो ध्यान देगा पढ़ाई पर, उसको डाउट्स आएंगे, जो सोचेगा, ठीक है। कहते हैं ना, एक कहावत है कि लर्निंग स्टार्ट्स फ्रॉम द मोमेंट व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट योर सब्जेक्ट। जब आप अपने सब्जेक्ट के बारे में सोचने लगें, कभी भाई ये है क्या, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, ठीक है, इसको और मैं कैसे बेहतर बना सकता हूँ, समझ में आई बात। तो यहाँ पर जो डाउट्स की क्लैरिटी है, जो पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग हमारी जो स्ट्रेटजी है, वो स्टूडेंट्स के लिए काम आती है। जितने भी टीचर्स हैं वो क्लासेस आवर्स के बाद भी अवेलेबल रहते हैं, बच्चे आते हैं डाउट्स के लिए, उनका डाउट जो है क्लियर करने की कोशिश हम करते हैं बेटा, ठीक है। इसके बाद जो हमारी टीचिंग पेडागॉजी है बेटा, ठीक है, जो हमारा टीचिंग स्टाइल है वो स्टूडेंट फोकस्ड स्टाइल है, स्टूडेंट्स पर इंडिविजुअल फोकस रहना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से हम काम करते हैं। स्मार्ट टीचिंग अलाइंड विद स्टूडेंट्स नीड्स, स्टूडेंट्स की जो अलग अलग नीड्स हैं, जो अलग अलग स्टूडेंट्स की इंडिविजुअल नीड्स हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका बेस बहुत स्ट्रांग होता है, जो एडवांस लेवल की प्रिपरेशन चाहते हैं, कुछ स्टूडेंट्स थोड़े से वीक होते हैं, थोड़ा सा चाहते हैं कि मुझे भाई बेसिक लेवल से लेकर एडवांस तक लिया जाए। तो यहाँ पर हर स्ट्रेटजी को फॉलो किया जाता है, हम कोशिश करते हैं कि बेसिक से लेकर हम एडवांस तक ही जाएं, ठीक है, सो दैट कि सारे स्टूडेंट्स का जो कॉन्सेप्ट है ना वो कवर अप हो जाए, ठीक है। जो वीक स्टूडेंट्स हैं वो भी उसमें आ जाएं, जो स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं ऑब्वियसली जब हम एडवांस लेवल पर पहुंचेंगे तब तो उसमें आ ही जाएंगे। इसलिए हमारे लिए सारे स्टूडेंट्स बराबर हैं, लेकिन जो टेक्निक है वो थोड़ी सी डिफर हो जाती है एज पर द लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है बेटा। चलिए, अब जो हमारी लेगेसी है बेटा वो 34 ईयर्स की ट्रस्टेड लेगेसी है। 34 ईयर्स से हम लगातार इस फील्ड में काम कर रहे हैं और आप सब लोगों का भरोसा बना हुआ है बेटा इतने साल से, है ना। तो ये इस बात की गवाही है कि हमने बैक टू बैक अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड किया, तभी आप हमसे बार बार जुड़ते हैं, यहाँ पर बैच बनते हैं और अच्छे रिजल्ट्स को भी हम डिस्प्ले करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, ठीक है बेटा। चलिए आगे देखें। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, जिसकी अभी मैं बात कर रहा था, वेल स्ट्रक्चर्ड, अपडेटेड एंड एग्जाम ओरिएंटेड, ठीक है। जो हमारा स्टडी मटेरियल है वो डिटेल्ड है, कॉम्प्रिहेंसिव है, उसमें टाइम टू टाइम रिवीजन भी होता रहता है, सो दैट के रेपिटेशन ना रहे। हम कोशिश करते हैं एटलीस्ट जो एक्सरसाइजेज जो दी होती है ना थ्योरी के बाद, उन एक्सरसाइजेज को हम थोड़ा सा रिवाइज करें, ठीक है, एज पर द लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स, उस एक्सरसाइज को हम कंपैटिबल बनाएं। और अभी जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे स्टडी मटेरियल वो आपके लिए काफ़ी कुछ ऑफर करता है बेटा, ठीक है। फिर लाइव क्लासेस, इंटरैक्टिव सेशंस विद एक्सपर्ट फैकल्टी इन रियल टाइम। जो लाइव क्लासेस होती हैं, बच्चे लाइव जुड़ते हैं, बच्चे आकर बात करते हैं लाइव, ठीक है। तो जो एक्सपर्ट हमारी फैकल्टी है, जो हमारी फैकल्टी इतने साल से कंसिस्टेंट रिजल्ट दे रही है बेटा, वो लाइव क्लासेस में भी आती है और बच्चों से बात करती है। तो अगर आपके पास कोई भी ऐसा डाउट है या फिर कोई भी ऐसी बात है जो आपको डिस्कस करनी है टीचर से, कोई कॉन्सेप्ट है जो क्लियर नहीं हो पा रहा है, कोई बात अगर आपको टीचर से पूछनी है, टीचर्स लाइव आते हैं, बच्चों से बात करते हैं और कोशिश करते हैं उनके डाउट्स को क्लियर करने के लिए। आई होप कि ये हमारा जो बैच के जो फीचर्स हैं वो थोड़ा बहुत आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। आगे चलेंगे। एमयू का जो 11th एंट्रेंस के लिए जो स्टडी मटेरियल है वो स्पेसिफिकली 2 टाइप का मटेरियल हम प्रोवाइड कराते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और कंप्लीट गाइड है बेटा, ठीक है। तो ये डिटेल्ड गाइड है, इसमें आपको मिल जाता है बेटा 11 ईयर्स के क्वेश्चंस चैप्टर वाइज, ठीक है, फुली सॉल्व क्वेश्चंस, कंप्लीटली सॉल्व क्वेश्चंस होते हैं बेटा, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा जो गाइड है हमारी वो आपकी डिटेल्ड गाइड है विथ थियरी, ठीक है। तो ये आपको स्टडी पैकेज मिलता है अगर आप 11th में एडमिशन यहाँ पर लेते हैं, 11th के प्रिपरेशन के लिए एडमिशन अगर आप ड्यूटी सोसाइटी में लेते हैं तो ये गाइड आपको प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा भी
बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं बेटा, ठीक है। पुराने क्वेश्चन पेपर्स मिलते हैं, टीचर्स के इंडिविजुअल नोट्स मिलते हैं, ठीक है, और जो क्लास में आप नोट्स बना रहे हैं वो तो है ही। लेकिन मैं एक बात भी और बता दूं आपको कि जो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ नहीं भी पढ़ते हैं, कुछ स्टूडेंट्स अलीगढ़ के बाहर हैं जो यहाँ नहीं आ सकते हैं, जो बच्चे हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, या फिर जो बच्चे हमारे साथ नहीं भी जुड़े हुए हैं, जिन बच्चों को भी अगर मटेरियल की ज़रूरत हो, ड्यूटी सोसाइटी के मटेरियल की ज़रूरत हो, तो वो हमें जो नंबर्स अभी यहाँ पर आप देख रहे होंगे फ्लैश हो रहे हैं नीचे जो नंबर्स, उन पे कांटेक्ट करके आप अपने घर पर उन मटेरियल्स को मंगवा सकते हैं। हम कुरियर के थ्रू मटेरियल भेजेंगे बेटा, ठीक है। तो अगर आप अलीगढ़ में नहीं है और चाह रहे हैं कि ड्यूटी सोसाइटी के 11th की प्रिपरेशन के लिए आपके पास मटेरियल होना चाहिए, तो आप कांटेक्ट करें ड्यूटी सोसाइटी एंड वी विल सेंड यू द मटेरियल विच इज स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर गेटिंग एडमिशन इनटू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इन क्लास 11th, ठीक है। और जो बच्चे अलीगढ़ में हैं, मान लीजिए जो मटेरियल लेना चाहते हैं ड्यूटी के अलावा, जो बच्चे हैं जो यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, जो मटेरियल लेना चाहते हैं, वो अलीगढ़ की बहुत सारी स्टेशनरी शॉप्स हैं, ठीक है, शमशाद मार्केट में स्पेशली बहुत सारी शॉप्स हैं, वहाँ पर जाके ड्यूटी सोसाइटी का जो मटेरियल है, ठीक है, दैट इज़ फॉर 11th एंट्रेंस, उसको जाके आप ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं बेटा, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे, आगे चलेंगे। अब बात हो जाए थोड़ा सा जो प्रीवियस ईयर के हमारे जो अचीवमेंट्स हैं उनकी बात कर लेते हैं बेटा, ठीक है। देखिए होता क्या है कि स्टूडेंट्स को मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत होती है बेटा। अगर लाइफ में मोटिवेशन ना हो तो हम काम कर करके थक जाएंगे, आगे का हमें कुछ रास्ता नहीं नज़र में आता है ना। बहुत बार ऐसा होता है कि हम प्रिपरेशन अपनी कर रहे होते हैं, लेकिन बीच में हमारा मोटिवेशन ब्रेक डाउन होता है बेटा, बहुत सबके साथ होता है ये। उसके लिए आपको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। आप अपने आप को इमेजिन किया करें कि आप टॉपर होंगे, जो एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है उसमें आप टॉपर लिस्ट में आएंगे, ठीक है, आप रैंकर्स में आएंगे। आप अपने आप को इमेजिन करें कि आपको कोई अवार्ड दिया जा रहा है, आप अपने आप को इमेजिन करें कि आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक पार्ट है, आप स्टूडेंट हैं। और मोटिवेशन के लिए हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो टॉपर रैंकर्स में रहे हैं, जो टॉप रैंक में रहे हैं, उनको भी आप थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए इसमें आपका भी फोटो हो सकता है बेटा, ठीक है, ये भी इन्हीं बेंचेस से पढ़कर आगे निकले। रैंक 1 आई है इनकी, ठीक है, रैंक 1 इन जनरल कैटेगरी, ठीक है। अशरफुल हक फारूकी रैंक 1 इन जनरल कैटेगरी, ठीक है बेटा। पीएच कैटेगरी में रैंक 1 नूरुल्ला खान, ठीक है। कैफ परवेज, ठीक है, रैंक 1 इन एनसी कैटेगरी, सीए कैटेगरी। हफ्शा शाहिद, ये सब रैंक 1 वाले बच्चे आपके सामने हैं बेटा, ठीक है। आपका भी फोटो इसमें हो सकता है, आप भी रैंक में आ सकते हैं। अच्छा होता ये है कि बहुत सारे बच्चे ये भी सोचते होंगे कि भाई हमें सिलेक्शन मिल जाए बस, रैंक। लेकिन बेटा रैंक बहुत ज़रूरी है। आप जो 11th में अपनी मेहनत जितनी ज़्यादा कर लेंगे ना, उतना ही आपको 11th परस्यू करने में आसानी होगी। एंट्रेंस में आपने इतनी ज़्यादा मेहनत कर ली है, इतने कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं कि जब आपका एडमिशन हुआ फाइनली इंशाल्लाह, और जब आप वहाँ पर अपनी पढ़ाई को शुरू आपने किया, तो आपने बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी पढ़ चुकी हैं, ठीक है। तो ये मैं बात इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चों का सपना होता है कि मैं नीट करूँगा आगे जाके, ठीक है, या फिर मैं रिसर्च में जाऊँगा, या फिर मैं किसी और फील्ड में जाऊँगा। तो अगर 11th में आपने बेस अपना बहुत स्ट्रॉन्ग बना रखा है, तो 11th की पढ़ाई आगे तक जो है वो आपका साथ देगी बेटा। तो हमेशा हमेशा ट्राई करना चाहिए, हमेशा टॉप के लिए ट्राई करना चाहिए, हमेशा बेस्ट के लिए ट्राई करना चाहिए, मीडियोकर कभी नहीं। देखिए एक एग्जाम्पल मैं आपको दूँ, अगर मान लीजिए आप 10th क्लास में, ठीक है, और आपने बोर्ड में एक टारगेट सेट किया कि मुझे 90% मार्क्स मुझे लेकर आने हैं, ठीक है, तो 90% मार्क्स आपके आ जाएंगे, इसके चांसेस हैं। लेकिन इससे ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि आपने 90% टारगेट सेट किया है, तो ज़्यादा चांसेस इसके हैं कि 90% से कम आएंगे, 87% आ सकते हैं, 88% आ सकते हैं, 80% आ सकते हैं, ठीक है। वो तो कोई, आप जितना ज़्यादा ऊपर टारगेट सेट करोगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आपका आएगा। आप सेट कीजिए कि मुझे टॉप रैंक में आना है, तो टॉप रैंक में आप आ सकते हैं। अगर आपने टारगेट इतना ही सेट किया कि मुझे बस सिलेक्शन मिल जाए, आपने उतनी ही मेहनत करी, तो खुदा ना खास्ता ऐसा हुआ कि क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट आ गया, फिर तो आप तो फंस जाओगे। वेटिंग आ गई साहब, वेटिंग क्लियर नहीं हो रही है, बड़ी परेशानियां होती हैं। तो हमेशा ट्राई करें कि आप टॉप रैंकर में आए, कोई डाउट ना रहे, ठीक है बेटा। चलिए इसी तरीके से आगे का रिजल्ट देख लो, ठीक है। ये आ गए आपके रैंक 2 और रैंक 3 वाले। रैंक 2 में ये सारे स्टूडेंट्स हैं बेटा, ठीक है, आपके सामने सारा रिजल्ट है, ठीक है, जेन्युइन रिजल्ट है, इस बात पे मैं एम्फेसिस करूंगा बेटा, जेन्युइन रिजल्ट है ये सारा, ठीक है। 3rd रैंक, 4th रैंक, ठीक है, ये सारे 11th एंट्रेंस के रैंक्स है बेटा, ठीक है। 5th रैंक, ठीक, और ये इन टोटल वी हैव 379 प्लस सिलेक्शंस, ठीक है, ऑलमोस्ट 380 सिलेक्शंस फ्रॉम 1 कोचिंग सेंटर। आई थिंक दिस इज एन इनक्रेडिबल फीट। और ये मतलब ये दिस वुडंट हैव बीन पॉसिबल विदाउट द हार्डशिप and consistent dedication of our students and
नॉट टू फॉरगेट आवर मेंटर्स एंड टीचर्स। उन्हीं की गाइडेंस में आकर बच्चे इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं और अच्छे रिजल्ट्स को अचीव करते हैं बेटा। तो आप भी सोचिए कि आपका भी नाम यहाँ पर आए, आपका भी फोटो यहाँ पर डिस्प्ले हो, एंड आई होप कि आप यहाँ पर एडमिशन लेंगे तो आपको फ़ायदा ही मिलेगा, आप रैंकर्स में ही इंशाल्लाह आएंगे। ठीक है, क्योंकि जो टीचर्स हैं, जिन टीचर्स की मेंटरशिप में, जिन टीचर्स की गाइडेंस में इन सारे बच्चों ने एडमिशन्स लिए हैं, इन सारे बच्चों ने रैंक्स को होल्ड किया है, आप भी कर सकते हैं, क्योंकि टीचर्स वही हैं, एक्सपीरियंस और ज़्यादा बढ़ जाता है। हर साल हम बच्चों से सीखते हैं, तो हमारा जो एक्सपीरियंस है ना वो एक साल ज़्यादा हो जाता है, तो हमारे पास और ज़्यादा स्ट्रेटेजी बनाने का एक प्लान होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं ना कि बच्चों की रिक्वायरमेंट कैसी है, उसके हिसाब से हम अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात, हमारा एक नया सेंटर बेटा खुला है, ठीक है, दैट इज एट आईटी पाम कोड किला नगर सेंटर। ठीक है, नियर किला नगर चौराहा। किला नगर चौराहा आप लोगों ने देखा होगा, उससे जस्ट पहले 2-3 बड़ी सी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, वहाँ पर आप देखेंगे ड्यूटी सोसाइटी का एक होर्डिंग लगा होगा। ठीक है, आईटी पाम कोड बिल्डिंग में वहाँ पर ड्यूटी सोसाइटी का एक नया सेंटर शुरू हुआ है, जिसमें 10th रेगुलर, 11th एंट्रेंस फॉर एमयू एंड जामिया, 9th रेगुलर, 8th रेगुलर कम 9th एंट्रेंस एंड 9th एंट्रेंस सेपरेट बैचेस शुरू हो रहे हैं बेटा। कब शुरू हो रहे हैं? 18th एंड 23rd ऑफ अगस्त में शुरू हो रहे हैं बेटा। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं और जो चाहते हैं कि ड्यूटी सोसाइटी में हम एडमिशन लेकर अपनी जर्नी हम प्रिपरेशन की शुरू करें एमयू के लिए, वो आएँ, कांटेक्ट करें, इन नंबर्स पे कॉल करें। और अगर आपको लगता है कि आपका जो रेसिडेंस है अलीगढ़ में वो पास पड़ रहा है उस सेंटर के लिए, तो आप उस सेंटर में भी जाके एडमिशन ले सकते हैं। और उसी सेंटर में हम आपको बता दें कि हमारी जो है वो बहुत ही मतलब टेक्नोक्रेट कह सकते हैं उसको हम। ठीक है, एडवांस लेवल की क्लासेस हैं, ठीक है, जिसमें स्मार्ट बोर्ड्स हैं। ठीक है, आपका स्टूडियो है पूरा, तो आप जाके देखिए भी। ठीक है, पहले आप जाइए, देखिए, एक बार जाके बात कीजिए, आपको खुद अच्छा लगे। कुछ दिन पहले इसका इनॉग्रेशन हुआ है और बैचेस शुरू होने वाले हैं, डेट्स आपके सामने हैं। ठीक है, बात कीजिए, फ़ोन पे बात कीजिए, जाइए, देख कर आइए सेंटर कैसा है। अगर आपको लगता है कि आपके रेसिडेंस से करीब है तो आप एडमिशन लीजिए वहाँ पर, नहीं तो आप मोस्ट वेलकम है कबीर कॉलोनी और उमर प्लाजा में भी। ठीक है, वैसे यहाँ पर आपके लिए चांसेस हैं क्योंकि इनके बैचेस अब शुरू होने वाले हैं शॉर्टली। ठीक है, तो आप देखिए और यहाँ पर एडमिशन आप ले सकते हैं बेटा। ठीक, चलिए, तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट योर 11th एंट्रेंस। और इसी वीक हम एक नई वीडियो और शूट करेंगे बेटा। ठीक है, जाने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ, इस वीक एक नई वीडियो आएगी विच विल बी ऑल अबाउट योर कंप्लीटली एक्सक्लूसिव लाइव क्लासेस जो हम लोग शुरू कर रहे हैं, कंप्लीटली लाइव क्लासेस। उसके लिए हमने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, शायद आप लोगों ने देखा होगा। उसकी एक कंप्लीट वीडियो आने वाली है जो कि इसी हफ्ते इंशाल्लाह रिलीज़ हो जाएगी। सो स्टे ट्यून्ड। और जो भी बच्चे इस चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसको आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दें, सो दैट कि जो भी नया नोटिफिकेशन आता है उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। दैट्स ऑल अबाउट इट। थैंक यू सो मच।